वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुहरा हज़रात से आपने नातो मनाक़िब के अशार समात कर लिए हैं। और मेरी तकरीर के बाद फिर से आपको इंशाअल्लाह ताला उनके खूबसूरत अशार समात करने हैं। मौसम की हालत और कैफियत देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू में आपके ज़हन को उलझा कर नहीं रखना चाहता। मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात आपकी समातों तक पहुंचा दूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी और मेरे बाद भी आपको एक और खिताब समाप्त करना है, तकरीर सुननी है। ईसाले सवाब की गर्ज़ गायत के साथ आज की इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। मौला करीम मरहूम की रूह को इसका बेश अजर व सवाब अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। दौलते लाज़वाल रखता हूँ, दौलते लाज़वाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दौलते लाज़वाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ। मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। दौलते लाज़वाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। दिल पे मनखूश हैं तेरे अस्मा, दिल पे मनखूश हैं तेरे अस्मा, कहकशाने जमाल रखता हूँ। दिल पे मनखूश हैं तेरे अस्मा, कहकशाने जमाल रखता हूँ। और मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ, मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ। फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ, मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ। फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ, दौलते लाज़वाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, शौक़े हे मीम दाल रखता हूँ। रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, शौक़े हे मीम दाल रखता हूँ। और तुझसे रहमत की भीख ले लेकर, तुझसे
रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ। तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ। दौलते लाज़वाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुलजलाल रखता हूँ। और आपकी समातों की दहलीज पे मैं इसी सुबुगामी के साथ अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ। आज की इस महफिल पाक में आप और हम सामाने आखिरत को इकट्ठा करने के लिए जमा हुए। और उसी को इकट्ठा करते हुए और साथ में उसके ऊपर मजबूत गिरह लगाते हुए, ताकि जो जमाशुदा सामान है वो बाहिफाजत आपके पास रह जाए। इसलिए कि अगर गिरह ढीली पड़ गई तो जमा किए हुए सामान के जाया हो जाने का खतरा है। इसलिए जिसके दामन में जितना भी जमा हो जाए, जब यहाँ से आप जाएं तो उसकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम करके जाएं। गिरह इतनी मजबूत हो कि ये सामान खुले तो फिर सीधा आखिरत में ही खुले। ये कहां आंखों में रहने आए हैं, ये कहां आंखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। ये कहां आंखों में रहने आए हैं, अश्क तो आरिस पे बहने आए हैं। और रात की भीगी हुई दहलीज पर, रात की भीगी हुई दहलीज पर हम चरागे इश्क रखने आए हैं, हम चरागे इश्क रखने आए हैं। और है मोहम्मद की वफा वजह निजात, है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। है मोहम्मद की वफा वजह निजात, सिर्फ इतनी बात कहने आए हैं। वजह निजात भी यही है, अरमुगाने निजात भी यही है, सामाने निजात भी यही है। मरकज़े निजात एक ही जात है, एक ही जात है। जो परहेजगारों के लिए भी वजह निजात है, गुनहगारों के लिए भी वजह निजात है, सियाहकारों के लिए भी वजह निजात है, गम गुसारों के लिए भी वजह निजात है, गमखारों के लिए भी वजह निजात है। एक ज़ाते मुस्तफ़ा हर एक के लिए वजह निजात। कायनात में जो भी आया है और जो भी सुबह क़यामत तक आएगा, जरा पूछिए वजह निजात उसके लिए है कौन? जवाब यही मिलेगा कि जो वजह कायनात है, वजह तख्लीक़ कायनात है, जो रूह कायनात है, जो हासिले कायनात
है, जो मकसूदे कायनात है वही सारी कायनात के लिए वजह निजात है। एक ज़ाते मुस्तफा हर एक के लिए वजह निजात। आज आदम ताईदम जिसकी भी निजात का दारो मदार है, वो सिर्फ एक ज़ाते मुस्तफा जिसने सबकी निजात का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। हर एक उसी की तरफ लौ लगाए हुए है, हर एक उसी की तरफ देख रहा है, हर एक उसी को मरकज़े तवज्जो बनाए हुआ है, हर एक अपनी निगाह उसी पे जमाए हुआ है, हर एक के मरकज़े निगाह वो, हर एक के दिल की तमन्ना वो, हर एक की आरज़ू वो, हर एक सुबह क़यामत रोज़े हश्र। जरा पूछो तो सही, ये लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं? हालांकि लोग जाने वाले तो गए, बहुत सौ के पास गए, जिनका सारे जमाने में डंका बजता रहा, शोहरा होता रहा, जिनकी नबूवत और रिसालत अपने अपने जमाने में लोगों के लिए मरकज़े तवज्जो बनी रही। लेकिन पूछिए उनसे भी कि रोज़े हश्र उनकी निगाहें किसकी तरफ लगी। जाहिर है हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत सफ़ी हो, हजरत खलील हो, हजरत कलीम हो, के रूहुल्लाह हो, के ज़बीहुल्लाह हो, सबका अपने अपने ज़माने में डंका बजा, शोहरा हुआ, मरकज़े तवज्जो हुए। उस ज़माने के तमाम मोमिनीन की तवज्जो का मरकज़ वही रहे। लेकिन पूछिए कि रोज़े हश्र उनकी तवज्जो का मरकज कौन है? जाने वाले तो वहां भी उनके पास जा रहे थे, हाथ फैलाने वाले वहां भी हाथ फैला रहे थे, फरियाद करने वाले वहां भी फरियाद कर रहे थे, इल्तिजाओं की दरखास्त करने वाले वहां भी दरखास्त कर रहे थे। लेकिन हर एक ने वापस भेजा, हर एक ने कहा आज के लिए कोई और है, हर एक ने सदा दी आज यहाँ मत आओ, किसी और के पास जाओ। इस हबू इला गैरी की सदा हर एक की जबान पे रही, हर एक ने भेजा किसी और के पास जाओ। क्या पता चला कि जो उस जमाने में मरकज़े तवज्जो रहे, आज के लिए मरकज़े तवज्जो वही है जो सारी कायनात का मरकज़े तवज्जो है। आज के लिए वही मुस्तफ़ा जिसका सदका हर नबी की नबूवत को हासिल हुआ और जिसका सदका हर रसूल की रिसालत को हासिल हुआ। आज पता चलेगा कि यही मुस्तफ़ा असली है, बाकी सब तो फैली है। शाने मुस्तफ़ा आज पता चलेगा कि वही मुस्तफ़ा असले कायनात। अब जो भी आया उसी का सदका पाकर आया, जो भी आया उसी के तुफैल आया, जो भी आया उसी के वसीले से आया, जो भी आया सबब वही है, सबब वही है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो ये तो रोज़े हश्र के इनेकाद का सबब ही यही है। फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो सबब क्या
आज जो दिखाया जा रहा है कि जो वहां ना देख सके थे यहाँ देख ले, जो वहां इनकार करते रहे यहाँ देख ले, जो वहां नहीं मान रहे थे अब ना चाहते हुए भी यहाँ मान रहे हैं। मुस्तफा का जलवा रोज़े हश्र सबको दिखाया जा रहा है। जो आज नहीं देख पाए यकीन रखो तुम्हें देखना है, जो कल नहीं देख पाए थे यकीन जानो तुम्हें देखना है, जो मुस्तकबिल में नहीं देख पाओगे। अरे हमारी निगाहों में वो ताप कहाँ था कि हम उनका जलवा देख पाते। वो निगाह तो सिद्दीक को मैसर, वो निगाह तो फारूक को हासिल, वो निगाह तो उस्मान के पास है, वो निगाह तो अली को हासिल है, वो निगाह तो सहाबाए किराम के पास है। यही तो वजह है जिसने देख लिया सहाबी हो गया। आवाज मिलाइए, आवाज मिलाइए। या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी। जिसने देख लिया सहाबी, सहाबी कोई अमल का दखल है इसमें? ईमान की निगाह से जिसने नबी की ज़ियारत कर ली, दीदार कर लिया और ईमान ही पे उसका खात्मा हो गया, वो कहलाने लगा सहाबी। हालांकि था अरब का चरवाहा, मगर नबी के दीदार ने उसे सहाबी बना दिया। था घास काटने वाला, मगर मुस्तफा के दीदार ने उसे सहाबी बना दिया। था बकरियां चराने वाला, मगर नबी के दीदार ने सहाबी बना दिया। था देहाती, था आराबी, किन किन गुनाहों में डूबा हुआ था। बच्चियों को दफन करने वाला वो, कुफ्र से दिलो दिमाग को आलाइश करने वाला वो, इल्हाद में डूबा हुआ वो, बहरे जुल्मात में डूबा हुआ वो, इल्म से कोसों दूर, अमल से कोसों दूर, अखलाक से कोसों दूर, जिंदगी का सलीका नहीं, बंदगी का करीना नहीं, आने जाने का ढंग नहीं, काबा का तवाफ करने का भी ढंग नहीं कि काबे का तवाफ तो करे मगर बरहना जिस्मों के साथ, जिस्म बेपर्दा, ख्याल बेपर्दा, फिक्र बेपर्दा। लेकिन एक मुस्तफा जब अरब की धरती पर आ रहे हैं और ईमान की शमा को उनके दिल में जला दिया है, नबी की सोबत मिल गई है, बारगाह मुस्तफा में आ गए हैं, नबी की बारगाह में ज़ानोए तलम्मुस को तय कर लिया है। उसी टूटी चटाई के ऊपर एक पढ़ाने वाले के गिरदा गिर्द सारा जमाना बैठा नजर आ रहा है। कल जो बच्चियों को दफन कर रहा था आज मुस्तफा की बारगाह में है, कल जो औरतों का ख्याल नहीं कर रहा था आज नबी की बारगाह में है, कल जो औरतों के एक उज़्वे तन के ऊपर हजारों बेहयाई के अशार कहता नजर आ रहा था आज मुस्तफा की बारगाह में है। अपने बड़ों का ख्याल जिसे नहीं था नबी की बारगाह में है, बड़ों का अदब नहीं था मुस्तफा की बारगाह में है, छोटों की शफ़क़त नहीं थी नबी की बारगाह में है, माँ का अदब नहीं था नबी की बारगाह में है। और जब आ गया, जब मुस्तफा की बारगाह में आ गया तो अब उससे बड़ा अदब वाला कोई नजर नहीं आता है। जब नबी की बारगाह में आ गया तो अब औरतों का भरम रखने वाला उससे बड़ा कोई नजर नहीं आता है। जब मुस्तफा की बारगाह में आ गया, कल तक था जाहिल, एक किताब पढ़ी ना थी, लेकिन निगाहे मुस्तफा का असर देखो, अब ऐसा पढ़ा हुआ है कि पढ़े पढ़े को पढ़ाता नजर आ रहा है। क्या पढ़ा
कितना पढ़ा, कौन सा सर्फ पढ़ा, नहव पढ़ा, मंतिक पढ़ा, फलसफा पढ़ा, इल्मे कलाम पढ़ा, इल्मे रियाजी पढ़ा, इल्मे दर्स हदीस, उसूल हदीस, फिक़्ह उसूल फिक़्ह, अरे कुछ भी तो ना पढ़ा। तब क्या पढ़ा? किताबे इश्क पढ़ा। क्या पढ़ा? किताबे मोहब्बत पढ़ी। क्या पढ़ा? पता चला नबी की निगाह ने, नबी की निगाह ने उन्हें इतना सलीका वाला बना दिया, इतना तरीका वाला बना दिया कि अब सारे जमाने के लिए जब सवाल किया जा रहा है कि हमारा तरीका क्या हो, हमारा रास्ता क्या हो, हमारे लिए उसूल बंदगी क्या हो, हमारे लिए जिंदगी जीने का तरीका क्या हो, तो आका फरमा रहे हैं माना माना अलैहि व असहाबी। तरीका वही जिस पे मैं हूं और मेरे सहाबा। तरीका वही जिस पर मेरे सहाबा चले, अब तुम भी चलो। जिस पे मेरे सहाबा जिस रास्ते पे चले तुम भी चलो। आलिम हो तो चलो, फाजिल हो तो चलो, कामिल हो तो चलो, मुफ्ती हो तो चलो, मुहद्दिस हो तो चलो, मुजद्दिद हो तो चलो, दानिशमंद हो तो चलो। इल्म का चराग लेकर चलने वाले, चराग तो हाथ में है मगर रास्ता कौन सा होगा? तो कहा गया रास्ता वही जो मेरे सहाबा का है, रास्ता वही जो मेरी बारगाह में बैठने वाले का है, रास्ता वही जो अनस का है, रास्ता वही जो अबू हुरैरा का है, रास्ता वही जो उबैदा बिनुल जर्राह का है, रास्ता वही जो हजरत साद का है, रास्ता वही जो सईद का है, रास्ता वही जो बिलाल का है, रास्ता वही जो सुहैब का है, रास्ता वही जो खुबैब का है, रास्ता वही जो अब्दुल्ला इब्ने उमर का है, रास्ता वही जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है, रास्ता वही जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रास्ता मेरे सहाबा का, सुबह क़यामत तक। क्या पता चला? बारगाहे मुस्तफा के जो तरबियत याफ्ता हो गए वो जमाने के सुल्तान हो गए। एक नबी ने अपनी निगाहों से जो किताबे इश्क पढ़ा दिया, तो जिन्हें कल तक बैठने का सलीका नहीं था वो आज बारगाहे मुस्तफा में इस तरह गर्दन को झुकाए अदब के साथ बैठे नजर आ रहे हैं कि जैसे कोई खुश्क तना हो, चिड़िया भी आकर सर पे बैठ जाए। ये बारगाहे मुस्तफा का अदब। अब देखिए फर्क क्या है। आज के दौर में बड़े बड़े साहिबे इल्म तो हैं मगर अदब से कोसों दूर हैं। मदरसों में 12-12 साल पढ़ करके आए मगर सारी किताबें पढ़ डाली, किताबें मोहब्बत ही ना पढ़ी। सारा दर्स ले लिया, दर्स इश्क ही ना लिया। फतवा वो दे,
तकवा का नारा वो लगाएं, मगर जब बात अदब की आए तो वहां कोसों दूर। लेकिन बारगाहे मुस्तफा के तरबियत याफ्ता हजरात, इन्होंने बता दिया इल्म बाद में है, अदबे मुस्तफा पहले है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इसलिए कि इल्म वाला गुमराह हो सकता है मगर अदब वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा पूछो तो हजरत बिलाल से कौन से मदरसे से पढ़कर आए थे, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर आए थे, कहां से फारिग तहसील हुए थे, किस जामिया का सर्टिफिकेट उनके पास था। अरे जनाब, जबान की ये हालत के शीन और सीन के दरमियान फर्क भी ना हो पाए, लेकिन बारगाहे मुस्तफा में जब कबूल हो गए, बारगाहे मुस्तफा में जब कबूल हो गए तो आवाज एक से एक है, लेहन एक से एक है, आदाब एक से एक है, लेकिन आजान देगा तो नबी का बिलाल देगा। अब वहां एराब नहीं देखा जाएगा, अब वहां तजवीद नहीं देखी जाएगी, अब वहां शीन और सीन का फर्क नहीं देखा जाएगा। मुस्तफा ने लगा दिया काम पर, जिसे नबी काम पर लगा दे वो सारे जमाने के लिए काम वाला भी हो जाता है और काम पर लगाने वाला भी हो जाता है। ऐसे काम वाले हुए कि अब बिलाल की आजान के बगैर अहले मदीना को चैन ही ना पड़े। जब तक कानों में आजान की आवाज ना पड़े तो अहले मदीना को चैन नहीं, करार नहीं। और अगर यकीन ना आए तो जरा पूछो अहले मदीना से, जब नबी पर्दा फरमा गए और बिलाल ने आजान कहना बंद कर दी और वापस चले गए मदीना को छोड़कर, तो अहले मदीना का हाल क्या था। और जब नबी ख्वाब में आ रहे हैं, बिलाल को दीदार करा रहे हैं, ज़ियारत से मुशर्रफ कर रहे हैं और ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल तूने मेरा मदीना क्यों छोड़ दिया, ऐ बिलाल क्या तुझे मेरी याद नहीं आती, ऐ बिलाल क्या तुझे याद नहीं आती। इतना सुनना था, निगाहें बेदार हुई, ख्वाब से बेदार हुए, मदीना की तरफ रखते सफर बांधा। अब मस्ते मए खराम की माने मदीना की राहों पर चले जा रहे हैं बिलाल। आंखें अश्कबार हैं, दिल में मदीना की याद है। वो पहले का मंजर निगाहों में घूम रहा है कि नबी सामने बिलाल अजान दे रहे हैं, नबी सामने बिलाल देख रहे हैं, नबी सामने बिलाल उठाने जा रहे हैं, नबी सामने बिलाल दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। नबी का साथ हर लम्हा